ईपीएफओ ने अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला जो है फिलहाल टाल दिया है। मार्च 2025 में जारी आदेश के तहत ईपीएफओ कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम से यूपीएस में जाने का ऑप्शन दिया गया था, जिसमें 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में मौजूद कर्मचारी, नए भर्ती, 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुके लोग और निधन जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं उन कर्मचारियों के पति या पत्नी भी शामिल थे। ये ऑप्शन जो है एक बार जो है चुनने के बाद बदला नहीं जा सकता था, यानी नॉन रिवर्सिबल था और इसके लिए 3 महीने की समय सीमा भी तय की गई थी। अब नए आदेश में कहा गया कि यूपीएस का मामला अभी विचाराधीन है और जब तक सरकार या बोर्ड अंतिम फैसला नहीं लेता तब तक कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। मैडम, ये कैसा फैसला है? अभी हाल फिलहाल में भी हम लोगों ने आपको देखा था कि न्यूज़ रूम में आपने बहुत व्यापक रूप से पेंशन के मामले को समझाया था हमारे व्यूवर्स को। एक अच्छा लंबा पैकेज भी था वो। तो ये ऐसी खबर आना, कभी ओपीएस, कभी एनपीएस, फिर यूपीएस, फिर अब कहा जा रहा है वही तो हमारी कहानी थी विशाल। पेंशन को लेकर के उलझन, पेच ऐसा फंसा हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और अब देखिए ईपीएफओ जैसी संस्थान जिसने पूरा एक प्लान दिया था कि ये कैसे रोल आउट होगा और वन ऑफ द फर्स्ट बिग इंस्टीट्यूशन जिसने ये कहा था, इनकी जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो मीटिंग हुई थी फरवरी में, उसके बाद उन्होंने एक रोल आउट प्लान दिया था। उन्होंने पॉज बटन दबा दिया है। अपने कर्मचारियों को पहले कहा कि तुम अब एनपीएस से यूपीएस में जाओ, पर अब कह रहे हैं रुक जाओ, अब पुराना वाला ही आदेश आएगा। तो कंफ्यूजन देखिए ना, ईपीएफओ जैसी संस्थान जो मतलब सरकार के इस आदेश को 8 करोड़ से अधिक मेंबर्स हैं और तुरंत सर्कुलर देती है कि भैया आप जाइए और उसके बाद कहती है कि नहीं अब आप रुक जाइए। ये अपने एम्प्लॉयज के लिए ईपीएफओ ने ये जारी किया है। तो इन्होंने सबसे पहले जो एक सर्कुलर निकाला और कहा कि तुरंत एनपीएस वाले जो है वो यूपीएस में चले जाएं, जो न्यू ज्वाइनी है वो भी जाएं तो एनपीएस से यूपीएस में चले जाएं, जो पुराने ज्वाइनी है, जो रिटायर्ड हैं, जो डिसीज्ड हैं, वो सब एनपीएस से यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। और अब हम आते हैं सितंबर में, जबकि 30 सितंबर ये आखिरी डेट भी है एनपीएस वालों को यूपीएस से स्विच करने। उसके पहले उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम यहाँ पे पॉज बटन दबा रहे हैं। तो ये तो अंदर खाने क्या चल रहा है मैडम? क्या वो डेडलाइन भी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? मुझे तो अब यही लग रहा है बढ़ेगी, क्योंकि इतने कम एनरोलमेंट हुए हैं। हम जो डेटा पढ़ रहे थे, एनपीएस के कुल 27 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं सब मिला के सरकारी महकमे से, और वहां पर अभी तक जो यूपीएस में गए हैं लोग वो कुछ 31,555 है। सो क्या है ये? लेस देन 1%। लेस देन 1% लोगों ने ही ये स्विच किया है। यूपीएस को लेकर क्यों है इतनी चिंता? जो मुझे समझ में आया अपनी रिसर्च में वो ये कि भाई क्लैरिटी नहीं है, कैसे कैलकुलेशन होगा ये क्लैरिटी नहीं है। सरकार इसमें योगदान अपना 18.5% दे रही है, जो कि मुझे लगता है बहुत बड़ा है। एनपीएस से तो बेटर है ना, एनपीएस में 14% का योगदान था। लेकिन फिर वही होता है ना, ओपीएस में सरकार ने पैर क्यों खींचे थे? क्योंकि उनका योगदान इतना ज़्यादा हो गया था कि उनको वो देना मुश्किल हो रही थी। फिर आप 18.5% की योगदान की बात करें, आप ये दे पाएंगे? और फिर आप 8th पे कमीशन आप लागू करने वाले, तो ये सारा खर्चे का बोझ भी तो सरकार के ही ऊपर जाने वाला है। और क्या यूपीएस की तैयारी है? ये आनन फानन में आ गया है क्या? क्योंकि ओपीएस को लाने की इतनी मांग उठ रही थी कि आप भाई हमको एनपीएस से छुटकारा दे के ओपीएस में डाल दीजिए, और एनपीएस टेकर्स जो थे वो नाखुश थे। तो उन्होंने कहा चलो ओपीएस को उनको भुला देते हैं और उनके लिए हम यूपीएस अब लेकर के आते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके टेकर्स तो कम दिख रहे हैं। अब ईपीएफओ अपने एम्प्लॉयज़ को कह रहा है कि भाई आप अभी जो है स्टेटस को रखें, अभी आप इसमें स्विच ना करें। जबकि पहले उन्होंने बाकायदा सर्कुलर निकाल कर कहा कि आप सब स्विच कीजिए, आप जैसे चाहें। 1 अप्रैल से आपने पहले ज्वाइन किया है नौकरी या 1 अप्रैल की बात कर रहे हैं तो आप यूपीएस में जा सकते हैं, और अब कह रही है नहीं नहीं रुकिए, अभी मत जाइए। तो ये कन्फ्यूजन जो है इसका और छोर अभी तक पकड़ में। लेकिन मैम अभी की सबसे ताज़ा खबर ये आ रही है कि ईपीएफओ ने पार्शियल विड्रॉल को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। बहुत बड़ी खबर है विशाल, ये आपने मुझे बताई और मुझे लगता है कि इट इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। खबर बताइए विशाल, फिर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले खबर ये है मैडम कि ईपीएफ पार्शियल विड्रॉवल पर ईपीएफओ ने वार्निंग जारी की है और कहा है कि अगर आप एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के पैसों से अगर आप महंगी घड़ी या आलीशान ट्रिप करने की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं या कुछ भी और गैर फिजूल अगर आप कहा जाए खर्चे करने की सोच रहे हैं, तो अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि गलत इस्तेमाल पर आपसे वसूली हो सकती है। और इसके पीछे ये तर्क दिया गया है कि अगर आप समझ रहे हैं कि अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पंगु हैं, तो उन्होंने ईपीएफ स्कीम 1952
जो एक लॉ है, जो क्लॉज समझिए, उसके आधार पर कहा है कि अगर कोई सदस्य मान लीजिए मकान खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, प्लॉट लेने के लिए या मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर अगर पैसा निकालता है तो ठीक है भाई, वो सब प्रावधान हमारे पास था। लेकिन अगर आप झूठ पकड़ा गया कि अगर आपने पैसे को निकाल कर अगर आपने कुछ दाएं बाएं किया है, तो रूल 68B11 के तहत पीएफ निकासी के दुरुपयोग करने पर 3 साल तक और कोई अगर निकासी की अनुमति नहीं देता है या निकाली गई राशि की ब्याज जो है वो समझिए कि उस पर वसूलने या निकासी पर ही रोक हो जाएगी। जो समझिए, मतलब मैं अभी हाल फिलहाल में तुरंत अभी खबर आई है मैडम, तो बेसिकली ये है कि आप पर जो है पेनाल्टी लगेगा, विड्रॉल आप नहीं कर सकते हैं और तमाम तरह की जो चुनौतियां हैं उसको तो आप ईपीएफ से एडवांस कब ले सकते हैं? आप ले सकते हैं शादी है घर में, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बीमारी और घर बनाने के लिए, ठीक है। ये ईपीएस स्कीम का ये नियम है जी। अब आपने बात किया कि लोग जो है वो फोन खरीद रहे हैं या छुट्टी मनाने जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर ये भी देखने को मिल रही थी विशाल, कि लोग यहाँ से पैसा निकालते थे और उसको स्टॉक मार्केट में लगाते थे। बिल्कुल, इनफैक्ट मैं जानती हूँ कुछ लोगों को जिन्होंने मुझे आकर के कहा कि क्या करें, अभी पैसे वहाँ से निकाल लेते, वहाँ पड़े हुए, अभी क्या ही ज़रूरत है। वो बहुत इंपॉर्टेंट फंड है आपके लिए और आपके रिटायरमेंट के लिए। आप वहाँ से पैसे निकाल के उसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। ज़रूरत है, घर में कोई बीमारी है, घर खरीदना है, कोई ऐसी ज़रूरत है जिसके लिए आपके पास अब कोई और चारा नहीं बचा, तो आप वहाँ से पैसे निकाल, तो समझ में आ रहा है। लेकिन आप वहाँ से पैसे निकाल करके छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हैं, आप वहाँ से पैसे निकाल करके आईफोन खरीद रहे हैं। एक आईफोन फीवर भी तो है हमारे देश में, नया आईफोन भी आया हुआ, तो आईफोन फीवर है। हम लोगों ने कितनी मारपीट वाली जो विजुअल्स है वो देख ली, मुंबई में देख ली और दिल्ली में भी देख ली। तो आईफोन खरीद रहे हैं भाई, अब क्या स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दे रहे हैं। और स्टॉक मार्केट देखिए पिछले 1-1.5 साल में इसने रिटर्न तो कुछ नहीं दिया है ना, तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा यहाँ पर लूज कर रहे होंगे अब, और वो उनका रिटायरमेंट का पैसा है, बहुत ही ज़रूरी पैसा है, ठीक है। सरकार के लिए भी ज़रूरी वो पैसा है क्योंकि सरकार उस पर ब्याज जो है अर्न करती है, और आपके बुढ़ापे का वो पैसा अगर आप वो गवा देंगे तो आपको कौन वो पैसा देने वाला है? 8% से अधिक का रिटर्न मिलता है मैडम, उसको भी अगर आप CAGR में अगर कैलकुलेट कर लीजिए कंपाउंडेड में, तो ये मामला अच्छा खासा बैठ जाता है, लंबी अवधि में तो अच्छा खासा फंड बन जाता है। मुझे लगता है कि ये तो बहुत अच्छा जो किया है EPFO ने। मैम अब आ गया है कुछ डिटेल्स, तो कुछ मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि अगर आपने दुरुपयोग किया तो 3 साल तक आप कुछ भी जो है पैसा निकाल नहीं सकते हैं, उस पर रोक हो जाएगा। और अगर आपने निकाला तो उस पर ब्याज सहित आपसे है जो रिकवरी की जाएगी, पीनल इंटरेस्ट के साथ आपको देना होगा। इसमें अभी सिर्फ एक क्लैरिटी जो मुझे नहीं मिल रही है वो ये है कि मतलब ये फिर कोई कंप्लेन करेगा ना आपकी, तब उनको जाकर के पता चलेगा। ये फॉलो अप स्टोरी आएगी मैडम। या फिर इनको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं जब भी आप इस तरह की निकासी अगर कर रहे हैं, तो आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स जो देने होते हैं वो अगर फर्जी निकल गए कि मान लीजिए बीमारी के आप दे रहे हैं तो आप डॉक्टर का सर्टिफिकेट देंगे, घर खरीदने के लिए आप दे रहे हैं तो आपके पास कुछ बैंक के डॉक्यूमेंट्स होंगे, शादी के लिए ले रहे हैं तो शादी का कार्ड होगा। और ये अगर कुछ फर्जी निकला कि आपने कहा भाई एजुकेशन के लिए दे रहे हैं, अभी हमें यूनिवर्सिटी से लेटर नहीं मिला है, मिल जाएगा, आप दे दीजिए, और उस पैसे का आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो वापस ब्याज समेत पीनल इंटरेस्ट सहित वापस करना होगा। और जब तक वो पैसा वापस नहीं तब तक आप एडवांस के लिए जो है आप फिर आपको एडवांस भी नहीं मिलेगा, आपको एक तरह से एक ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा कि आपने ये पैसा निकाला है, जब तक ये वापस नहीं होगा विद पीनल इंटरेस्ट। और सही में अगर आपको तब कोई पैसे की ज़रूरत होगी, कोई एडवांस की ज़रूरत होगी इन सारी वजहों की वजह से, तो आप ले नहीं पाएंगे। तो ये एक बढ़िया कदम है मुझे लगता है। इस तरह से पैसों का मिसयूज जो है वो रोकने की कोशिश जो है EPFO कर रहा है। चलिए।